हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज हम करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हेल्प इन पोलन डिस्पर्जन। पोलन डिस्पर्जन में माइक्रोस्पोरेंजियम की कौन सी लेयर हेल्प करती है? ए ऑप्शन है टैपिटम, बी है एपिडर्मिस, सी है एंडोथीसियम या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एंडोथीसियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एंजाइम सेक्रेटेड बाय टैपिटम इज। टैपिटम से कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है? टैपिटम में दोबारा से ग्रोथ करने की क्षमता होती है, बार बार डिवीज़न होता है इसमें। तो ए ऑप्शन है कैल्जे, बी है रिडक्टेस, सी है प्रोटीएस एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैल्से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी इज नोन एज। माइक्रोस्पोर का बनना एमएमसी से क्या कहलाता है? तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ये नहीं होगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस भी नहीं होगा, सी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डी है मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो माइक्रोस्पोर बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की और। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पोरोपोलेनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द। किससे बनता है? ए ऑप्शन है पॉलीमराइजेशन ऑफ सेलुलोज, बी है ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड, सी है पॉलीमराइजेशन ऑफ पैक्टिन रिडक्टिव और डी ऑप्शन है पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, when all pollen grains of a sporangium are united together this structure known as। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एनाट्रोपस, पोलिनियम या सिरसिनोट्रोपस या फिर पोलन किट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पोलन किट उसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट विच स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन टेक प्लेस। कौन सी स्टेज में पॉलिनेशन टेक प्लेस होता है? 2 सेल स्टेज, 1 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज या फिर 2 सेल स्टेज। हमें पता है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, 2 सेल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्वेश्चन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल दैट जॉइन ओवरी एंड ओव्यूल इज नोन एज। जो ओव्यूल और ओवरी को आपस में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस, प्लेसेंटा, हाइलम या फ्यूनिकुलस। तो उसे बोला जाता है प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रोपाइल, चालाजा एंड फ्यूनिकुलस लाई इन वन वर्टिकल प्लेन इन ओव्यूल। तो उसे हम क्या कहेंगे? एट्रोपस, एनाट्रोपस या फिर एम्फीट्रोपस या सिरसिनोट्रोपस। तो उसे कहा जाता है एनाट्रोपस। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंटीपोडल सेल आर रिच इन। किससे बनी हुई होती हैं? स्टार्च सेलुलोज की, सेलुलोज लिपिड्स की या स्टार्च प्रोटीन लिपिड्स या फिर पैक्टिन प्रोटीन की। तो वो रिच होती है स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स। ये सारी की सारी चीज़ें एंटीपोडल सेल में होती हैं। इसी से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हमारा, सिनर्जिड्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो सैक इन सीडम बाय। किससे वो अपना न्यूट्रिशन देता है? फिलीफॉर्म एपरेटस, हॉस्टोरिया या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हॉस्टोरिया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द एडेप्टेशन टू फैसिलेट ऑटोगेमी इन चेस्मोगेमस फ्लावर्स इज नोन एज। उसे क्या बोला जाता है? क्लिस्टोगेमी,
ऑटोगैमी, जीनोगैमी या फिर होमोगैमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लेस्टोगैमी। क्वेश्चन नंबर 12 है सेल्फ स्टेरिलिटी इज फाउंड इन, किसमें पाई जाती है सेल्फ स्टेरिलिटी? टोबैको, प्रिमुला, रोज या फिर सनफ्लावर। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे टोबैको, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स क्या होते हैं? यहाँ पर ये टी है, एच है। pollen grains are small and non-sticky. Pollen sized are tubular flower, फ्लैसी एंड शोवी या फिर लार्जर साइड एंड म्यूसिलिजिनस नेक्टर। तो ये कैसा होगा आपका ऑर्निथोफिलस के फ्लावर्स कैसे होंगे? लार्ज साइज में बड़े होंगे और म्यूसिलिजिनस नेक्टर उसमें पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टिग्मेटिक सेक्रेशन कंसिस्ट ऑफ, स्टिग्मेटिक सेक्रेशन क्या होगा जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब बनती है? तो रेजिन एंड लिग्निन, शुगर एंड पेक्टोसेलुलोज, शुगर एंड वाटर या फिर लिपिड एंड पैक्टिन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर शुगर एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 है पॉलन ट्यूब एंटर्स इन ओव्यूल ऑफ कुकुरबिटा थ्रू, किसके थ्रू होता है इसमें एंटर? माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट, फ्यूनिकुलस या फिर हाइलम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है इंटेग्यूमेंट। पोलॉइडी लेवल एंडोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म में पोलॉइडी लेवल क्या होता है? 3n, 4n, 2n या फिर n। तो उसका जो पोलॉइडी लेवल होता है वो होता है 3n, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट? टेस्टा, स्टॉक, पेरिस्पर्म या न्यूसिलस। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर टेस्टा। क्वेश्चन नंबर 18 है द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड, जो कॉटिलिडन्स होते हैं उसका एबव पार्ट को हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल या बोथ कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस। एपिकोटाइल उसे हम कहते हैं जबकि लोअर पार्ट को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, एपिकोटाइल। क्वेश्चन नंबर 19 है रूट कैप इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएट शेथ इज कॉल्ड, रूट कैप जिसमें क्लोज्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल, स्क्यूटेलम या कोलेराइजा या फिर कोलेप्टाइल। तो उसे बोला जाता है कोलेराइजा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है पुअर ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब एंडोस्पर्म की ग्रोथ पुअर होती है तो उसके क्या फॉर्मेशन होता है उससे? वियाबल सीड, नॉन वियाबल सीड, जर्मिनेटिंग सीड या फिर डी ऑप्शन डोरमेंसी इन सीड। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वियाबल सीड। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।